सनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमस्ते निकाय। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्। अश्नन्ति श्री परमात्मने नमः। 20वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। उसके पहले उसकी भूमिका के रूप में भगवान अर्जुन को बताते हैं 2 श्लोक के माध्यम से। एकत्वेन प्रतिकृतेन बहुधा चेति त्रिविधा अपि निष्कामा संतो भगवन्तम् उपासिना सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण क्रमेण उच्यन्ते। पीछे आपने बताया, भगवान ने बताया कि अभेद भाव से, द्वैत भाव से या अनेक प्रकार की उपासनाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करने वाले जो निष्काम योगी है, निष्काम कर्म योगी है, संत भगवंत उपासना, वो भगवान की ही उपासना करने वाले होते हैं। और सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा, सत्व शुद्धि मैंने अंतःकरण से शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति होती। इस प्रकार से क्रमेण मुच्यन्ते, मैंने मुक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये तो सकामः संत, जो सकाम है, भोग की इच्छा रखने वाले, संसार में अत्यधिक भोग की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जो है, संत केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवंतम उपासते, भगवान की उपासना करते हैं। एक तो निष्काम कर्म भाव से भगवान की उपासना करते हैं, और एक केवल सांसारिक भोगों की अपेक्षा से जो भगवान की उपासना करते हैं। किंतु स्व काम साधनानि, स्व काम साधनानि, अपने अपने काम की सिद्धि करने वाले, काम्यानि नियो, काम्य कर्म जो है, कर्माणि अनुष्ठिष्ठन्ति, वो कर्म का अनुष्ठान करते हैं। ते सत्त्वाशोधका अभावेन, सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के अभाव में ज्ञान साधना अनरूढ़ा, ज्ञान की साधना से अनारूढ़, अर्थात जिसको ज्ञान की साधना की इच्छा नहीं है या ज्ञान साधना जिससे नहीं हो रही है, ऐसे पुनः पुनः बार बार जन्म मरण प्रबंधेन, जन्म और मरण इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से सर्वदा, हमेशा, निरंतर संसार दुख में अनुभवन्ति, संसार के दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। इस बात को भगवान 2 श्लोक के माध्यम से कहते हैं। त्रैविद्या मां सोपमा पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्या, त्रिविद्या, 3 विद्याओं के माध्यम से माम, मेरी सोपमा अर्थात सोमपा, सोमपान करने वाले, और सोमपान से जिसका पाप से समाप्त हो गए हैं, अर्थात स्वर्ग द्वार की जो अंतराय है, स्वर्ग द्वार में जो बाधा रूप है, ऐसे कर्म, ऐसे पाप की समाप्ति हो गई है। ऐसे व्यक्ति यज्ञैरिष्ट्वा, यज्ञ का इष्टा मैंने यजन करते हुए, स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते, ऐसे स्वर्ग गति को प्रार्थना करते हैं, अर्थात प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ते मैंने वे पुण्यमासाद्य, इस प्रकार का पुण्य फल को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति, सुरेंद्र में देवताओं को लोक को प्राप्त होते हैं,
और वहाँ पर जा कर के दिव्यान दिव्य देव भोगान, दिव्य मैंने स्वर्ग में अत्यंत दिव्य देवताओं के जो भोग है उस भोग को वैसे भोगते रहते हैं। ऋग यजु साम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रक्षणा, ये 3 प्रकार के वेद जो है, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है। अथर्व का नाम अर्थात आ जाएगा। तो उनके 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होत्र कर्म होता है, एक अध्ययु कर्म होता है, एक उद्गाता कर्म होता है। होत्र कर्म कहते हैं ऋग्वेद के जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा जो प्रतिष्ठापित कर्म है उस कर्म को करने वाले को होत्र कहते हैं। होता जो है होत्र कर्म को करते हैं। इसी प्रकार से औद्धर्य मैंने यजुर्वेद, यजुर्वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म कांड है उस कर्म कांड को करने वाले जो अध्ययु है उस कर्म को औद्धर्य कहते हैं। और जो सामवेद के द्वारा प्रतिपादित कर्म कांड है अर्थात कर्म प्रक्रिया है उसको करने वाले जो है उसको उद्गात्र कहते हैं। तो तीनों के अपने अपने कर्म है और तीनों अपने अपने ढंग से कर्म करते हुए यज्ञ को संपन्न करते हैं। प्रतिपादित हेतु शिश्रोत्या, इन तीनों कर्मों के प्रतिपादन करने वाले 3 जो विद्या है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, उन 3 विद्याओं से एशांति विद्या त्रिस्र विद्या, यहाँ पर तीसरा विद्या था लेकिन स्वार्थ में अण करके तद्धित अण करके वहाँ पर त्रैविद्या शब्द कर दिया। अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं, वो त्रिविद्या कहो या त्रैविद्या कहो दोनों एक ही बात है। विद्या से एव स्वार्थिक तद्धितेन त्रैविद्या त्रिस्रो विद्या, ये त्रैविद्या शब्द बना है, वास्तव में त्रैविद्या है। विदंती, विद्या को विदंती मैंने जानते हैं, इस प्रकार की विद्या को जानते हैं। अथवा वेदत्रैविदो, जो 3 वेदों की विद्या को जानने वाले अर्थात 3 वेद की विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले याज्ञिक। ऐसे याज्ञिक कौन है? याज्ञिक यज्ञनिष्ठ, ऐसे याज्ञिक जो है यज्ञनिष्ठा, यज्ञ के द्वारा परमात्मा की इष्टा ने पूजा करते हुए उपासना करते हुए अग्निष्टोमादि, अग्निष्टोमादि यज्ञ के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। क्रमेण सवनत्रयण, वो यज्ञ आज्ञा क्या करते हैं? 3 सवन करते हैं। सवन का अर्थ होता है निचोड़ना। सवन मैंने निचोड़ना। ये सोम रस का निचोड़ करते हैं और उसको फिर देवताओं को आहुति देते हैं। तो 3 जो है प्रातःकालीन सवन, मध्याह्नकालीन सवन और सायंकालीन सवन, 3 प्रकार का समझता है। प्रातःकालीन सवन में वसु देवता का स्मरण करते हुए उसको आहुति देते हुए अग्नि सोम करते हैं। मध्यकाल में रुद्र का आह्वान करते हुए उस देवता की अर्जन करते हुए पूजा करते उनका आह्वान करते हैं। और सायंकाल को अग्नि देवता का आह्वान करते हुए उसका यजन करते हैं। तो ये यजन करने में सोमरस जो है उसको पान करते, सोमरस को आहुति देते हैं। माम ईश्वरम इष्टवा, मुझ ईश्वर को पूजा करते अर्थात इसकी आराधना करते हुए, उसका उपासना करते हुए, उसका यज्ञ करते हुए, तद्रूपेण माम अजानंत, मेरे को ईश्वर उससे न जानते हुए यज्ञ करते, देवताओं की उपासना करते, रुद्र वसु की उपासना, रुद्र की उपासना, आदित्य की उपासना करते, लेकिन है वास्तव में मेरी उपासना, लेकिन मेरे को न जानते हुए माम अजानंतो भी वस्तुवृत्तेन स्वभाव रूप से है पूजयित्वा, इनकी पूजा करते हैं। अभिस्तुत्य, अभिसुत्य, अभिसुत में, अभिसुत मैंने उसका रस निकालना,
और हुत्वा मैंने होम करके। पहले तो जो है सोम रस की लता का रस निकालते हैं पीस करके। तो वहाँ पर एक शब्द दिया है ग्रावा। ग्रावा से उसका पीषण करते हैं, जैसे सिलवट्टा होता है ना, उस प्रकार से उसको पीसते हैं और पीस कर उसको निचोड़ कर रस निकालते हैं और रस कसूर में भरते हैं। और वह रस जो है सूर्य को, अपने वसु को, रुद्र को, अग्नि को वो आहुति देते हैं। तो हुत्वा मैंने अग्नि में हवन करते हुए सोमम पिबंती, शेष जो होता है उसका पान करते हैं, उसको कहते सोमपा हैं। इसी को कहते, इस रस को जो शेष यज्ञ से अवशिष्ट बचा हुआ रस है, सोम रस है, उसको पीने वाले को सोमपा कहते हैं। ऐसे सोमपा संतस तेनैव सोमपानेन, उसी सोमपान से क्या होता है कि पूत पापा, वो सब प्रकार के पापों से पूत हो जाता है, मैंने पवित्र हो जाते हैं, अर्थात पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। जब पाप समाप्त होते हैं तो क्या होता है, निरस्त स्वर्ग भोग प्रतिबंधक पापा। जैसे कहीं कोई काम करना हो या जैसे किसी में प्रवेश करना हो, तो प्रवेश में बंधक होते, बाधक होते, वो बाधक होते पाप। वो पाप जो है उस स्वर्ग के द्वार तक पहुँचने नहीं देते, द्वार तक पहुँचने उसे प्रवेश नहीं करने देते, वो पाप बंधक है। तो उस बंधक रूप पाप का परिष्कार होता है ये सोमपा से। सोमपा, सोम पीने के बाद उसके पाप जो है सब समाप्त हो जाते हैं और उनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और वो स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। सकामतया स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, अत्यंत कामनाओं से युक्त होने के कारण वे स्वर्ग की इच्छा को प्राप्त करते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। न तो सत्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्त्यादि, उसके मन में सत्वशुद्धि में अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, वो इस इच्छा नहीं रखते। अर्थात ज्ञान के विषय को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, केवल और केवल उनके सामने स्वर्ग ही एकमात्र लक्ष्य होता है। और स्वर्ग भी लक्ष्य किस लिए, तो वहाँ पर दिव्य भोगों को भोगने के लिए। जीव अधिकांश भोग प्रधान है, संसार में हर प्रकार के भोगों को भोगता है, लेकिन यहाँ के भोग जो क्षणिक होते हैं, या तो भोग समाप्त हो जाते हैं या भोग भोगने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। दोनों दृष्टि से भोग स्वल्प हो जाते हैं और भोग पूरी तरह से भोग नहीं पाते हैं। इसलिए दिव्य शरीर के माध्यम से दिव्य भोगों का भोग भोगते हैं। तो दिव्य शरीर तब मिलता है जब इस प्रकार की यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से दिव्य शरीर, देवताओं का शरीर प्राप्त होता है और देवताओं का शरीर प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। देवलोक में अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का अंबार होता है वहाँ पर, और भोग कभी समाप्त नहीं होता। और दिव्य शरीर के माध्यम से भोग भोगने की क्षमता भी कम नहीं होती। इस प्रकार से निरंतर वहाँ पर भोग भोगते हैं। ऐसे भोग भोगने की आतुरता से या उसकी प्रबल इच्छा से वहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि के बाद ज्ञानोत्पत्ति, वो दोनों से वो वंचित रह जाते हैं। ते दिवी स्वर्गे, वे लोग जो है दिवी मैंने स्वर्ग में जाते हैं लोग। पुण्यम, पुण्य फलम, जो इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ किया है, अग्निष्टोमादि होत्रादि यज्ञ जो किया है, उस कर्म का फल भोगते हैं। सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट जो यज्ञ आदि का फल होता है वो होता है सुरेंद्र लोक, वो होता है इंद्रलोक। इंद्रलोक रूपी फल जो है वो शतक्रतु जो 100 क्रतु करने के बाद जिसको प्राप्त होता है, जो राजा बनता है स्वर्ग का, ऐसे इंद्र के लोगों को प्राप्त होता है। स्थानम आसाध्य, ऐसे स्थान को प्राप्त करके दिव्यान, मनुष्य अलभ्यान, मनुष्य के द्वारा जो अलभ्य अप्राप्य है, ऐसे दिव्य भोगों को हम दिव्यान अलभ्य देवान भोगान देव देहो उपभोग्य ज्ञान,
देवदेह अर्थात देव शरीर प्राप्त करके, अर्थात दिव्य शरीर प्राप्त किया और दिव्य भोग का सानिध्य यानी दिव्य भोगों की उपलब्धि प्राप्त की। इस प्रकार से दिव्य शरीर से दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए हैं वहाँ पर बहुत समय तक रहते हैं, भुंजते हैं, मैंने वहाँ पर भोग करते हैं। तथा किम अनिष्टम इत्य, वहाँ पर क्या अनिष्ट होता है इसके विषय में आगे के श्लोक के लिए बताते हैं। ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षणे पूर्णे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्म अनुप्रपन्नां गतागतं कामा लभन्ते। एवं इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक वहाँ देवताओं के भोग को भोगते हैं। वहाँ दो प्रकार की समाप्ति थी भोग की। एक तो इंद्रलोक की समाप्ति होने के बाद भोग समाप्त हो जाती है और सारे के सारे जीव जो है अपने अपने स्थान को वापस स्वर्गलोक से वापस आते, पृथ्वीलोक में आते हैं। एक होता है कि जैसे यहाँ पर हम लोग धन कमाते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं और धन कमाने की व्यस्तता में संसार के जो भोग है वो पूरी तरह से भोग नहीं पाते। हमने धन एकत्रित कर लिया लेकिन भोग पूरी तरह से नहीं भोगा। उन भोग को भोगने के लिए हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, दिव्य स्थान पर जाते हैं, जैसे कश्मीर है, शिमला है, मसूरी है, ऐसे पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जितना हमारे पास धन है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो पहले गए होते, वहाँ पर उसको बैठ कर के खाते पीते हैं और मौज करते भोग भोगते हैं। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वापस से जो अपने संसार में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से देवता भी जो है, मनुष्य भी जो है देव रूप धारण करके वहाँ जाते हैं और जितना उन्होंने पुण्य किया होता है वो पुण्य का वहाँ पर भोग भोगते हैं। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्युलोक में आकर के फिर वो फिर कर्म करने लगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, ऐसा विशाल स्वर्गलोक दो प्रकार के, एक अनंत है और एक विशाल है, बहुत लंबे समय तक भोग भोगने का साधन है, और एक विशाल है मतलब अत्यंत विस्तृत है, जहाँ मर्जी आवे जैसे मर्जी आवे जा करके भोग भोग सकते हैं। ऐसा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, दो प्रकार, एक तो क्षीण होता है और एक नष्ट होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं पुण्य जब क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मर्त्यलोक विशन्ति, आकर के फिर मृत्युलोक में आकर के निवास करते हैं। एवं त्रयधर्म अनुपन्ना, इस प्रकार से त्रयधर्म 3 वेदों के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है उस कर्म का अनुपालन करते हुए गतागतम कामा लभन्ते, आना और जाना, ऐसी कामनाओं से युक्त काम वाले, अनंत कामनाओं से युक्त काम वाले लभन्ते, मैंने प्राप्त करते हैं, आवागमन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। ते सकामास्तम, ते मैंने वे जो सकाम है जिसके मन के अंदर केवल कामनाएं है, भोग भोगने की कामना है, ऐसे विधि काम्य न पुण्य न, उस काम्य से, काम्य पुण्य के द्वारा प्राप्त विशाल विस्तीर्णम स्वर्गलोकम भुक्त्वा, स्वर्गलोक का भोग भोगते वहाँ पर। तद्भोग जनकेन पुण्य क्षिणे, और निरंतर वहाँ भोग भोगते 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 जब पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे सति तद्देहनाशात् पुनर्देह ग्रहणाय, और तब उस प्रकार का जो देह दिव्य देह है वो देह की समाप्ति हो जाती है। कि पुण्य के कारण उसको शरीर प्राप्त हुआ है, जब पुण्य उसका कारण नहीं रहा तो कार्य उनका देह जो है वो भी नहीं रहेगा, तो इसलिए दिव्य शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो तद्देहनाशात् पुनर्देह ग्रहणाय, अब देह चाहिए, भोग भोगना है किसी न किसी, सुख या दुख, तो वहाँ पर सुख भोग भोगते थे, अब यहाँ पर दुख भोगने के लिए देह की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पर एक पुनः शरीर को प्राप्त करने के लिए मर्त्यलोकम विशंति, मर्त्यलोक में वापस आता है। पुनर्गर्भवासादि यातना अनुभवंती, फिर से गर्भवास की यातना का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर जो है, जैसे ही स्वर्ग से पतित होता है उसका दुख प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ तो समझो कि दिव्य शरीर लेकर के पहुँच गए स्वर्ग द्वार पर और स्वर्ग में जाकर के निवास किया। लेकिन जब मृत्युलोक में आना होता है तो वहाँ की जो एक प्रकार से आने की प्रक्रिया वो भिन्न है। क्या होता है कि जब भोग समाप्त हो जाता है तो उसका शरीर समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त होने के साथ उसका दिव्य शरीर समाप्त हो जाता है। जब दिव्य शरीर समाप्त हो जाए तो अत्यंत सूक्ष्म, उसको उपनिषद में कहते हैं पंचम्य आहुति आप पुरुष पदवाच्यो भवति। पांचवी आहुति में पुरुष आप, जो आप में जल पुरुष पदवाच्यो भवति, पुरुष पद के वाचक बन जाता है। तो कौन सा है? तो कहते हैं वहाँ अत्यंत सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि वहाँ पर मेघ के द्वारा, वर्षा के द्वारा शरीर पर आकर के गिरता है बहुत वर्षों के बाद। और शरीर पर आकर के कहीं पत्थर पर, कहीं जंगल में, कहीं पेड़ों पर, कहीं नदी में, कहीं किसी प्रकार से बहुत लंबे काल तक वो मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है। फिर वो पानी के प्रवाह से खेतों में जाता है, बहुत वर्ष तक कोई खेतों में पड़ा रहता है। फिर कहीं संयोगवश जो है वो एक बीज के रूप में किसी पदार्थ में प्रवेश करके वो फल के रूप में बनता है। फिर वो अन्न के रूप में बनता है। फिर वो पुरुष के अंदर जाता है, पुरुष से फिर स्त्री के अंदर जाता है, स्त्री से फिर वो गर्भवास उसको प्राप्त होता है। तो 9 मार्च तक वो गर्भवास में रहता है। अब इतना लंबा समय तक जो है वो कष्ट ही भोगता रहता है, कष्ट ही भोगता रहता है, जब तक कि शरीर से गर्भावस्था से बाहर नहीं आता। और बाहर आने के बाद भी वैसे दुख का भागी बनता है, अनेक प्रकार के उसको कर्म करना पड़ता है। अब जो कर्म करता है वो कर्म आयासपूर्वक होता है, प्रयत्नपूर्वक होता है। तो इस प्रकार के सारा जीवन दुखमय होता है। गर्भवासादि यातना, ये सब यातना है। गर्भवास से लेकर यानी कि ऊपर से पतित होने के बाद अनंत काल तक वो भटकता रहता है पृथ्वी पर, और कहीं जाकर उसको जीव प्राप्त होता है और गर्भावस्था में जाता है और गर्भावस्था की यातना को सहन करता है। इसे अनुभवंती, इस प्रकार का ये सारा क्रम से अनुभव करता है। पुनः पुनरेवा एवं उक्त प्रकारेण, बार बार जिस प्रकार से कहा गया है उक्त प्रकारेण, इस प्रकार को करना पड़ता है। अब क्या होता है कि बार बार उसको भोगता है और बार बार कर्म करता है, फिर कर्म करने के बाद फिर भोगता है, फिर कर्म भोगने के बाद फिर नीचे आता है। तो इस प्रकार से वो बार बार करना पड़ता है। ही इति प्रसिद्धार्थ हो, ये ही जो यहाँ पर ये इसके प्रसिद्ध जीवन की जो परंपरा है ये प्रसिद्ध है, ऐसा बताया है। त्रैधर्म्यम, ये क्या है? त्रैधर्म्य, 3 वेदों का धर्म है, परंपरा है। होत्र अध्वर्य उद्गात्र धर्म त्रयत्र अहम, ये तीनों धर्म जो है वो मैं हूँ। अर्थात ऋग्वेद के द्वारा होत्र कर्म, यजुर्वेद के द्वारा ध्वर्यु कर्म और उद्गात्रा के द्वारा उद्गात्र कर्म, ये जो कर्म है ये 3 धर्म जो है ये धर्मत्रय अहम, मैं ही हूँ। कहते हुए मेरे द्वारा या मैं ही स्वरूप से हूँ। ज्योतिष्टोमादिकम, इस प्रकार के इन तीनों वेदों के माध्यम से ज्योतिष्टोमादि यज्ञ को वो करता है। काम्य कर्म, ये जो काम्य कर्म है वो करता है। अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है वो केवल कामना के लिए होता है। उपनिषद में स्थान स्थान पर आया वेद में कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामने वाला
यज्ञिष्टोम ज्योतिषोम आदि यज्ञ को करे। तो ये जब अग्निष्टोम यज्ञ करेगा, ज्योतिषोम यज्ञ करेगा, तो इसका मतलब वो काम्य कर्म जो है वो करता है। त्रयी धर्ममिति पाठे त्रय्या वेदत्रयेण, ये 3 वेद है इसका उपलक्षण है। प्रतिपादितम धर्मम इति वार्थः। अनुप्रपन्ना अनादौ संसारे, अनादि संसार, ये क्या होता है कि इस प्रकृति जो प्रपंच है वो अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, कोई आदि नहीं है। इसलिए पता नहीं कब से इस प्रकार की परंपरा चली है, वो निरंतर चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। तो ये अनुप्रपन्ना इससे प्राप्त अनादि संसारे प्रतिपत्त्यपेक्षया, पूर्व प्रतिपत्ति, पूर्व की जो प्रतिपत्ति यानी ज्ञान है, पूर्व की जो परंपरा है उसकी अपेक्षा से अनुशब्द का यहाँ प्रयोग किया, अर्थात पूर्व से पूर्व, उससे पूर्व, उससे पूर्व, उससे पूर्व, इस प्रकार की से प्रवृत्ति है। पूर्व प्रतिपत्ति अनंतरम, पूर्व जो प्रतिपत्ति है उसके बाद मनुष्य लोकमागत्य, वहाँ गया फिर आगे मनुष्य लोक में आया, फिर गया फिर मनुष्य में आया, इस प्रकार से मनुष्य लोकमागत्य पुनः प्रतिपन्ना, पुनः समझो कि वो संसार को प्राप्त होता है। काम कामा, अनेक कामनाओं से, कामना से युक्त, अनेक कामनाओं से काम वाले, इच्छा वाले जो है, दिव्यान भोगान, ऐसे दिव्य भोगों को कामयमाना, कामना करते हुए। अब वो वहाँ दिव्य भोगों का भोग भोगने के बाद पृथ्वीलोक पर जब आता है तो वहाँ पर दिव्य भोगों का जो अनुभव होता है या जो उसका ज्ञान होता है, जो उसकी स्मृति होती है, उससे फिर वो कामनाओं को जागृत करता है और उसी कामना के लिए फिर वो कर्म करता है। दिव्यान भोगान कामयमाना, दिव्य भोगों की कामना करते हुए, एवं गतागतम लभन्ते, इस प्रकार से गतागतम, जाना और आना, जाना और आना, इस प्रकार से। अब एक बार जाने आने में कितना समय लगता है, एक बार जाने आने में कितना समय लगता है, कहना बड़ा मुश्किल है, आने वाला जाता है। तो इस प्रकार से सारा न जाने कितनी आयु जो है, कितने जन्म जो है इसमें व्यतीत हो जाते हैं। लवंते कर्म कृत्वा स्वर्गम यान्ति, कर्म करके स्वर्ग हो जाता है, और ततः आगत्य, वहाँ से फिर वापस आकर के पुनः कर्म कुर्वन्ति, फिर कर्म करता है। इस प्रकार से जो है, तो ये धर्म का आशय सारा, ये धर्मान जी का आशय, ठीक है। हाँ, कर्म कुर्वन्ति इत्येवं गर्भवासादि यातना प्रवाह, इस प्रकार से गर्भवास की जो यातना है, यातना का प्रवाह, प्रवाह जानते हैं ना, तो अबाधित हो, निरंतर समझो के प्रवाह चलता रहे, जैसे नदी का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार के हमारे जन्म वर्ण का प्रवाह भी कभी रुकता नहीं है, ऐसा अबाधित रूप से यातना प्रवाह चलता रहता है। तेषाम अनिशम अनुवर्तनते, इस प्रकार से अनिशम निरंतर इसका अनुवर्तन करते रहते, इत्यभिप्राय, ये उनका अभिप्राय है। निष्कामा सम्यक दर्शिनस्तु, इससे विपरीत, ये तो सकामा से, लेकिन जो निष्काम है उससे उसके बिल्कुल विपरीत है। निष्कामा कौन है तो उसे आगे 22वें श्लोक में बताते हैं। आगे चलना है, 3 मिनट बाकी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये तो बता दिया भगवान ने सकाम व्यक्तियों के लिए। भगवान भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करता है व्यक्ति, और उस उपासना के विषय एक ही मात्र उसकी इच्छा होती है कि हमें संसार के भोग मिले। संसार के भोग जो है अत्यंत तुच्छ है, अत्यंत स्वल्प है, दुखदायी है, तो इसलिए जो है वो दिव्य भोग की कामना करते हुए यज्ञ आदि करके स्वर्ग को जाते हैं। वो हो गया, फिर स्वर्ग में जाकर के फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है। इस प्रकार से अनंत अनंत जन्मों तक अनंत दुख प्रवाह में प्रतीत होकर के प्रवाहित होता रहता है।
लेकिन जो उसे विपरीत निष्काम जो होता है, उस निष्काम के लिए भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा चिंतन करता है, माम ये जना, और इस प्रकार से जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, मेरी उपासना करता है, अन्य देवताओं की नहीं, मेरी ही उपासना करता है, तेषां मैंने उनका नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य उससे अभियुक्त होकर के, मैंने उससे संयुक्त होकर के, उससे जुड़ करके मैं योगक्षेमं वहामि, मैं ऐसा योग और क्षेम का वहन करता हूँ। अर्थात उनको सब प्रकार के साधन अपने आप उपलब्ध, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो कोई इसके लिए प्रयत्न नहीं करता, बस मैं स्वयं समझो कि उसके साधन उपलब्ध कराता हूँ, और जो साधन उसको प्राप्त होता है उसका संरक्षण भी मैं स्वयं करता हूँ। संसार में आम तक लोगों को क्या है कि अपने लिए अपने योगक्षेम का प्रयत्न करना पड़ता है। भगवान उसको प्रेरणा देता है, उसके द्वारा ही उनके योगक्षेम की साधना संपन्न होती है। लेकिन जो अनन्य चित्त होता है उसको तो भगवान के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, उनके पास तो इस प्रकार का समय नहीं कि अपने बारे में कुछ सोच सके, अपने सुख दुख के बारे में कुछ कर सके। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसकी सुख दुख की चिंता करता हूँ, और मैं स्वयं उसके साधन को संपन्न करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार से इसकी व्याख्या अपने कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।